अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम 2022 का जो पार्ट 2 लेकर आए हैं, इसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो चलिए देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तीसरा और दूसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना निगार और उनके अफसाने के एतबार से 2 ज़ुमरे सही है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि तीसरा और चौथा जो ज़ुमरा है ये दोनों बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में 2 ज़ुमरे सिनफ के लिहाज से सही है, तो सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दूसरा और चौथा जो ज़ुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा जो ज़ुमरा है बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो चलिए इसको पढ़ लीजिए। तो इसके बाद जो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी पहला और जो तीसरा ज़ुमरा है वो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेशन जो है बहुत लंबा हो जाता है, फिर बहुत सारे बच्चे जो है देखने से गुरेज करते हैं। तो इसीलिए सही आंसर पर ही हम आते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। पहला और चौथा जो दोनों ज़ुमरे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर और उनकी नज़म के एतबार से 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो नज़मों के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दूसरा और जो चौथा ज़ुमरा है दोनों ज़ुमरे बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शायर और उनके शायरी मजमूए के एतबार से 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है। शायरी मजमू के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर की नज़मों के लिहाज से 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। फिर से नज़मों के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में 2 ज़ुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है और 2 गलत है, तो सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो चलिए पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि तीसरा और चौथा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो चलिए देख लीजिए, रुबाई के हवाले से क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पहला और चौथा ज़ुमरा। रुबाई में आमतौर पर अखलाक व तसव्वुफ़, फंदो व इज़्ज़त और हिकमत वगैरह के मज़ामीन होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही था, यानी कि चौथा जो ज़ुमरा था वो सही था। रुबाई जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी कि पहला और चौथा ज़ुमरा दोनों क्या है बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल में 2 ज़ुमरे दुरुस्त है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इसको देख लीजिए, सैयद एहतिशाम हुसैन इनकी कौन सी तसनीफ़ है? सैयद एहतिशाम हुसैन, हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका, ठीक है। उर्दू ज़ुबान की तारीख ये है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। बाकी दोनों गलत है, यानी कि पहला और दूसरा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। किस वाले ज़ुमरे में है? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, दास्तान और इसके किरदार के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। एक तरफ से दास्तानें दी गई है और दूसरी तरफ से उनके किरदार यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हमें सही तरह मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा किरदार किस दास्तान का है। तो अगर हम देखेंगे रानी केतकी की सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इसका जो किरदार है राजा सूरजबान है, ठीक है। और उसके बाद फसाने अजायब की बात करेंगे तो मलिका महरनिगार, ठीक है। बूस्तान ख्याल की बात करेंगे तो मलिका नौबहार। उसके बाद बागो बहार की बात करेंगे तो सभी को पता है, इसके जो सारे किरदार हैं सभी को याद होंगे। बेदार बख्त, यानी कि ए का 3 बी का 4 किस में है? ए का 3 बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं इनको हल करना, ठीक है। अगर आपको चारों ही पता नहीं होंगे, 2 भी पता होंगे, कभी कभी एक ही ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन जो है हल होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर बताइए। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे आयात वजदानी की सबसे पहले बात करेंगे तो यासगना चंगेज़ी, गुले नगमा की बात करेंगे तो फ़िराक गोरखपुरी, तो इश्कनामा की बात करेंगे तो इरफान सिद्दीकी, वो जो शायरी का सबब हुआ कलीम आजिज़। ए का 3 ए का 3 बी का 1 ए का 3 बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरज़ेल शरा को उनकी जो है असनाफ से जोड़िए। कौन सी तसनीफ़ किसकी है, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। कौन किस तसनीफ़ से जो है, कौन किस असनाफ से वाबस्ता है, ताल्लुक़ रखता है, इनको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अमजद हैदराबादी आप सभी को पता है, रुबाई के हवाले से बहुत ही मशहूर है। मीर अनीस की बात करेंगे तो मरसिया के हवाले से बहुत ही ये मशहूर है, ठीक है। उसके बाद मीर तकी मीर की बात करेंगे तो वासोक्त से इनका ताल्लुक़ है, और हाली जो है मुसद्दस, यानी कि ए का 3 बी का 4 ए का 3 बी का 4 दो ऑप्शंस में है। उसके बाद सी का क्या आएगा? मीर तकी मीर वासोक्त के साथ आएंगे, सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। यहाँ भी एक तरफ से तसनीफ़ात दी गई है और एक तरफ से इनके मुसन्निफ़ के नाम दिए गए हैं, इनको हमें मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही करिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मिलाते हैं। डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान की बात करेंगे, मुकदमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, ठीक है। हाफिज़ महमूद शिरानी की बात करेंगे, पंजाब में उर्दू, ठीक है। अब्दुल कादिर सरवरी की बात करेंगे, ज़ुबान और इल्म ज़ुबान, और मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, उर्दू ज़ुबान की तारीख़, यानी कि ए का 3 बी का 1
ए का 3 बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज़ैल में नावलों और उनके किरदारों के नाम दर्ज है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। नावलों के हवाले से क्वेश्चन को पूछा गया है। एक तरफ से नावलें दी गई है और दूसरी तरफ से उनके किरदार यहाँ पर मेंशन है। इनको सही तरह से हमें मिलाना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ही ऑप्शन पर, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो एक ही से अगर आपको एक ही पता होगा, दो ही पता होंगे, तब भी क्वेश्चन हल हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। एक सेकेंड। हाँ, तो सभी को पता है जो गोदान नॉवल है प्रेमचंद का, सभी ने इसको पढ़ा होगा। तो अगर हम देखेंगे दातादीन जो है ये किसका किरदार है? गोदान का किरदार है, यानी कि डी का 2 आना चाहिए। ठीक है, डी का 2 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह क्या होता है, आपका जो टाइम है वो भी बच जाता है। ठीक है, इस तरह आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हो जाता है, जो आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत कम टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है कि बाकी ऑप्शन भी आप मिलाएं। ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि डी का यहाँ पर 2 है जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें बिल्कुल भी जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लगाना है। तो जो बाकी क्वेश्चन जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर फिर ज़्यादा टाइम लग भी जाएगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है टाइम बचाना होता है। अब देखते हैं बाकी जो क्वेश्चन ऊपर देखेंगे, क्या ये सही ऑप्शन था या गलत था। देखिए, छम्मी जान की बात करेंगे तो ये फसान आज़ाद का किरदार है। ठीक है, दातादीन तो आप सभी ने बताया गौदान का किरदार है। ठीक है, ए का 3, ए का 3 है ना, ए का 3 इसी में, और बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सफ़रनामा और सफ़र निगार, एक सेकेंड, सफ़रनामा और सफ़र निगार के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। एक तरफ से सफ़रनामा जो है निगार है उनका नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ उनके सफ़रनामे जो है मेंशन किए गए हैं, इनको हमें सही तरह जो है मिलाना है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी ट्राई करते हैं क्या ही यहाँ पर एक ही ऑप्शन से यहाँ पर हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सभी को पता है, अगर हम बात करेंगे मुसाफिर लंदन किसका सफ़रनामा है, तो सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा, यानी कि सी का 2 किस वाले ऑप्शन में है? सी का 2 एक ही ऑप्शन में है। देख लीजिए किस तरह ये क्वेश्चन कितने आसान है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितने आसान से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। जापान चलो जापान चलो, देख लीजिए। इब्न बतूता के ताकुब में, मुसाफिरान लंदन, सफ़रनामा रूमो मिस्रो शाम, अब सभी को पता है शुबली का सफ़रनामा है ये। ठीक है, इब्न इंशा का कौन सा सफ़रनामा है? इब्न बतूता के ताकुब में जापान चलो मुश्तबा हुसैन का सफ़रनामा है। ए का 3 आ जाएगा, बी का 4, ए का 3, बी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में है, और सी का 2, वेरी गुड, मुसाफिरान लंदन, यानी कि 2 ऑप्शंस में सी का 2 जो है 2 ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शंस अगर पता होते तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका हल हो जाता। ठीक है, देखिए अगर आपको पता है, आपको ये जो मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा है। सफ़रनामा रूमो मिस्रो शाम शुबली नौमानी का सफ़रनामा है। ये 2 भी अगर आपको पता होती तो ये क्वेश्चन जो है आपका सही हो जाता। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला जो ज़ुमरा है क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर आपको अगर एक ऑप्शन भी पता होगा उस वजह से आपका क्वेश्चन हल हो सकता है, कहीं पर जो है 2 ऑप्शन पता होने चाहिए, तब जाके आपका ऑप्शन जो है सही हो सकता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फजल अली फजली है, हबीब तनवीर है, मोहम्मद हसन है, मुलावजी है। तो चलिए देखते हैं, आप सभी को पता है मुलावजी की दास्तान है सबरस है, मोहम्मद हसन का जो ड्रामा है ज़हाक है, हबीब तनवीर की बात करेंगे तो आगरा बाज़ार है, फजल अली फजली की बात करेंगे तो करबल कथा। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी जो है किसी क्वेश्चन का यहाँ पर जो है मिलाने से गलती होती है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है, आप ज़रूर जो है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया करें। ठीक है, तो इस तरह जो बाकी बच्चे हैं वो भी जो है बच सकते हैं, जो यहाँ पर गलती से हमारा गलत ऑप्शन लग जाता है
उससे बच सकते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप जो है उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी, चंदहम अस्र मौलवी अब्दुल हक, ठीक है। इंशा और तलफ़ुज़ रशीद हसन ख़ान और सरगुज़िश्ते गालिब महिउद्दीन कादरी ज़ोर, यानी कि ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 किस वाले ऑप्शन में है? हाँ, तो तीसरे ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और इसी के साथ आप मुझे बताएंगे अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि बाकी सारे पेपर जो है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, चाहे वो 20 का हो, 21 का हो, जो 24 का और एक पेपर हुआ था जून में जो हुआ था, या बाकी जो पेपर्स है वो भी हम यहाँ पर इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर आप जो है आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से ही सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ज़मानी एतबार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो तसनीफ़ात के हवाले से हो, चाहे वो शुरा के हवाले से हो, उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इन पर आप ध्यान देंगे इस वाले पैटर्न पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। देख लीजिए इसको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो तीसरा ज़ुमरा है वो क्यों सही है। नासिक की बात करेंगे वो मौलवी अब्दुल हक से पहले आते हैं, ठीक है। नासिक की बात करेंगे, इनकी पैदाइश है। मौलवी अब्दुल हक की बात करेंगे, आप सभी को मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश पता है, ठीक है, वो इनके बाद ही आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देंगे, नासिक की पैदाइश, वफ़ात, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश और वफ़ात, और शमीम हनफी की पैदाइश और वफ़ात। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक पहले हैं और बाद में नासिक है, क्योंकि नासिक पहले पैदा हुए थे, बाद में मौलवी अब्दुल हक पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ज़मानी एतबार से यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा गया है तो बहुत ही आसान है ये दास्तानों के हवाले से पूछा गया है। तो अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा, सिलेबस को भी अच्छे से आपने रीड करा होगा, तो डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन जो बहुत आसानी से हल हो सकता है। अब बता देंगे कैसे। तो सभी को पता है रानी की कहानी, ये तो बाद में ही आती है। बागो बहार की बात करेंगे तो बाद में ही आती है। फसाने अजायब की बात करेंगे तो बाद में ही आती है, लेकिन सब्र जो है सबसे पहले आती है। सब्र जो है 1635 में लिखी गई है। सब्रत जो है 1635 में लिखी गई है, तो सबसे पहले यही दास्तान लिखी गई है। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो जुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप टाइम को बचा सकते हैं। जो बाकी आपको मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं उन पर आप ज़्यादा टाइम भी देंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर आपको टाइम बचाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुगत में दर्ज झेल लुगत में दर्ज झेल अल्फाज की तरतीब क्या होगी। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, लुगत के हवाले से क्वेश्चन को पूछा गया है। एक दो क्वेश्चंस ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो जुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये आता होगा।
ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस समझ में आते हैं, आपको सॉल्व करने आते हैं तो ठीक है, अगर आपको सॉल्व नहीं करने आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो मुझे आप जवाब देंगे, मैं ज़रूर जो है इसको हल करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो तारीख़ वफ़ात के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले मुहिद्दीन कादरी ज़ोर की वफ़ात हुई है, ठीक है। उसके बाद इम्तियाज़ अली उर्शी जो है इंतकाल कर गए थे। उसके बाद काजी अब्दुल वदूद और लास्ट में मजनू गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ज़ुमरा तो दूसरा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो तारीख़ वफ़ात के एतबार से फिर से क्वेश्चन को पूछा गया है, आप यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चौथा जो ज़ुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इमदाद इमाम असर का इंतकाल हुआ था, उसके बाद कलीमुद्दीन अहमद का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मोहम्मद हसन का इंतकाल हुआ था, और शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी आप सभी को पता है 2020 में इनका इंतकाल हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये लास्ट में ही आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो चौथा जो ज़ुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर नज़म निगार है, आप इनको देख लीजिए। ज़मानी एतबार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले कौन पैदा हुए थे, उसके बाद कौन पैदा हुए थे, इस तरह आपको क्वेश्चन को हल करना है। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, शायद हमें क्वेश्चन को मिलाने में गलती हो गई है, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा, यानी कि चौथा जो ज़ुमरा है वो दुरुस्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। पैदाइश के हवाले से क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से लुगत के एतबार से क्वेश्चन पूछा गया है, लुगत में दर्जेल शरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाबाश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। पैदाश के हवाले से क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका आंसर करिए, शाबाश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि चौथा जो ज़ुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले सरशार पैदा हुए थे, उसके बाद रुस्वा पैदा हुए थे, उसके बाद शरर पैदा हुए थे, लास्ट में इंतज़ार हुसैन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ज़ैल में 2 बयाना दिए गए हैं, एक में दावा दिया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद ज़ैल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा क्या दिया गया है, प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रेमचंद क्या है, एक अजीम अफसाना निगार है। ठीक है, दलील क्या है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है, इन्होंने हिंदी में तो अफसाना लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी दलील ये नहीं होगी, क्योंकि प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार इसकी वजह से नहीं है कि उन्होंने हिंदी में अफसाने लिखे थे। यहाँ पर दलील गलत हो जाएगी और दावा क्या है, सही हो जाएगा। दावा सही और दलील यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ कि एक सेकेंड, सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। हाँ, दावा सही है और दलील क्या है, गलत है। दावा सही है और दलील गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये सही है कि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे थे, लेकिन इस वजह से उनकी शोहरत नहीं है कि वो अफसाना निगार है, एक अजीम अफसाना निगार है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में अफसाने लिखे थे,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से दावा और दलील के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। दावा क्या है? किसी भी ज़बान का अदब तर्जुमे से ज़रूरतमंद होता है। दलील क्या है? तर्जुमे की बदौलत मुख्तलिफ ज़ुबानों के अदब और उलूम से वाकिफ़ियत होती है, जो कि बिल्कुल दोनों सही है। आप सभी को पता है, आपने तर्जुमा निगारी के बारे में पढ़ा होगा। दोनों क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि दावा भी सही है और दलील भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दावा भी सही है और दलील भी क्या है? बिल्कुल दुरुस्त है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक क्वेश्चन जो है दावा और दलील के एतबार से दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। दावा क्या है? मीर अमन उर्दू की एक अहम दास्तान नवीस है, जो कि बिल्कुल सही है। इनकी कौन सी दास्तान हमारे निसाब में शामिल है? आप मुझे कमेंट सेक्शन इसमें भी जवाब देंगे, कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 88 का, ठीक है। और दलील क्या है? क्योंकि उन्होंने बूसाने ख्याल जैसी दास्तान लिखी, जो कि बिल्कुल गलत है। दावा सही है और दलील गलत है, ठीक है। ये दास्तान जो है मीर अमन की नहीं है, बल्कि किसकी है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की ये दास्तान है। यानी कि दावा सही और दलील गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दावा सही है और दलील क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन जो है दावा और दलील के एतबार से दिया गया है। दावा क्या है? इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नकाद है। और दलील क्या है? क्योंकि उन्होंने तनकीदी किताब काशिफुल हक़ाइक़ लिखी। तो दोनों बिल्कुल दुरुस्त है, दावा भी सही है, दलील भी सही है। इमदाद इमाम असर जो एक अहम नकाद है, इनकी तसनीफ़ जो तनकीदी तसनीफ़ है वो है काशिफुल हक़ाइक़, यानी कि दावा भी सही है और दलील भी क्या है? दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं दलील और दावा के एतबार से। तो 5वां जो क्वेश्चन है, जो कि दलील और दावा के एतबार से दिया गया है। दावा क्या है? गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, बहुत ही बड़े शायर थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और दलील क्या है? इसीलिए कि उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के दरबार से ख़ताब मिला था। गालिब तो बड़े शायर थे, लेकिन इस वजह से नहीं थे कि वो उन्हें बहादुर शाह जफ़र का खिताब मिला था, बहादुर शाह जफ़र के दरबार से उनको मलिकुल शुरा का जो खिताब मिला था, इस वजह से वो बहुत बड़े शायर नहीं थे। बहुत बड़े शायर थे, लेकिन इस वजह से नहीं थे। यानी कि दावा सही है और दलील क्या है? गलत है। दावा दुरुस्त है और दलील दुरुस्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सवालात के जवाब झैल में दिए गए इक्तिबास की रोशनी में दीजिए। इसको पढ़ लीजिए, आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, फिर लास्ट में आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस का, देख सकते हैं आप। देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन इस इक्तिबास से दिया गया है। मज़कूरा बाला इक्तिबास में अबू जहल से कौन मुराद है? तो अबू जहल से कौन मुराद है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शहजादे का चच्चा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मज़कूरा बाला इक्तिबास में लफ्ज़ बोजना का क्या मफ़हूम है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बंदर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, बंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि इसी इक्तिबास से लिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। मज़कूरा बाला इक्तिबास में मलिक सादिक कौन है? तो मलिक सादिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जुनून का बादशाह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मुल्क सादिक कौन था? जुनून का बादशाह है। तो बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो इक्तिबास में चौथा क्वेश्चन पूछा गया है। मज़कूरा बाला इक्तिबास में मुबारक ने शहजादे को मारने के लिए कौन सी तदबीर तजवीज़ की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जंगल में मार कर गाड़ देने की। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो इक्तिबास से 5वां क्वेश्चन लिया गया है, उसको देखेंगे। मज़कूरा बाला इक्तिबास किस दरवेश से मुतल्लिक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चौथे दरवेश। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके हवाले से जो आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। आप एक शेरी इक्तिबास आपको दिया गया है,
पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे पहला जो इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है, मगर अहमद के नवासे का नदामन छोड़ा से क्या मुराद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इससे शेरी इक्तिबास से जो लिया गया है, मज़कुरा बाला शेरी इक्तिबास के तीसरे बंद में रफ़काने वफ़ादार से किन की तरफ इशारा है। रफ़ीकाने वफ़ादार से किन की तरफ इशारा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के वफ़ादार साथी की तरफ इशारा है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शेरी इक्तिबास के तीसरे बंद में लफ्ज़ सफदर व जरार के क्या माने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिलेर और बहादुर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है आज के हमारे सेशन का, इसको देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मंदरजा बाला अशार में इमाम दो जहां से शायर ने किसकी शख्सियत की तरफ इशारा किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हज़रत इमाम हुसैन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, तो इसी के साथ ये पेपर भी मुकम्मल हो जाता है 2022 का। चलिए देख लेते हैं। मंदरजा बाला अशार में लफ्ज़ सजादे ताआत के से क्या मुराद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जानमाज। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।